तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। सो कैसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा रिफ्रेश करूँ तो स्थिति भी वैसे ही है, 124 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन नेस्डैक की अगर हम लोग बात करें, नेस्डैक भी हम देख सकते हैं यूजुअली कुछ खास नहीं, फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस चल रहा है। हाँ, शुरुआत जबरदस्त गिरावट वाली थी बट अभी क्लोजिंग के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है करके। मतलब बहुत कोई बड़ा एक साइड मूवमेंट अभी तक तो देखने को नहीं मिला, ना तो बहुत बड़ी गिरावट ना तो बहुत बड़ा प्लस, ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे वेदांता से रिलेटेड। तो वेदांता आपको पता ही है डीमर्जर का प्लान लेकर चल रहा था, तो हम कह सकते हैं स्प्लिट करने से रिलेटेड अप्रूवल चाहिए था। 83% क्रेडिटर ने हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। सो आप सभी लोगों को पता है 1:1 का रेशो के हिसाब से उन्होंने पहले ये पॉइंट तो मतलब अभी काफ़ी समय पहले लगभग अभी साल भर भी यहाँ पे हो चुका होगा, इससे रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखी हुई थी। एंड आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी हम लोग को अलग से देखने को मिलने वाली है, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड करके। देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और भी अलग अलग कंपनीज के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सारी कंपनियां वेदांता से ही हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मेल्को एनर्जीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आयरन एंड स्टील की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तलवंडी सोबो पावर लिमिटेड की बात करें, सारी कंपनियां हम लोगों को वेदांता से अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पटेल इंजीनियरिंग। यस, पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनको लगभग 1000 या फिर 1100 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, सो जरूर आप इस पॉइंट को नोट करके चल सकते हो। देन ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, स्कूटर वाली कंपनी आप सभी लोगों को बताई है। सो उन्होंने फिलहाल तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया है कि ओला इलेक्ट्रिक वाहन डेटा वो हम लोग को डीप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बट ये टेम्पररी रहेगा। हालांकि उन्होंने बताया इस चीज़ के चलते उनके सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने देके रखा हुआ है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी आपको पता है केमिकल सेगमेंट में है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं इन्होंने LOI यहाँ पे फिलहाल तो साइन करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, बिजनेस बोल सकते हो, एक्स्ट्रा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे हमारे देश की GDP, इससे रिलेटेड SBI ने यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन सामने रखे हुए हैं, जैसे कि 6.3% का परफॉर्मेंस अभी जो लेटेस्ट डेटा जो आएगा वो उन्होंने प्रेडिक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। लेट्स सी सच होता है कि नहीं होता है करके, ऐसे अलग अलग डेटा आते रहते हैं। देन ड्रोन डेस्टिनेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इस कंपनी को लगभग 1.25 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। गरुड़ा UAV की अगर हम लोग बात करें, उनके ओर से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जीता है। अभी आप बोलोगे बस 1.25 करोड़ का, तो कंपनी भी काफ़ी छोटी है भाई, कंपनी के साइज के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही कमाल की खबर, बट रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन सी खबर है कि देखिए अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको बताइए इंश्योरेंस रहता है कितना, 5 लाख तक का, ठीक है। अगर बैंक डूब गई भाई 5 लाख तक का पैसा यहाँ पे मिलेगा करके, ठीक है। सो इस इंश्योरेंस को बढ़ाने से रिलेटेड विचार चल रहा है, तो रिपोर्ट के जरिए खबर है, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी। एंड अभी एक और रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि वो 5 लाख की जो सीमा है डिपॉजिट इंश्योरेंस, वो शायद से 8 से 12 लाख तक किया जा सकता है। तो डेफिनेटली लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी कोई लोग ऐसे डर रहे होंगे अरे सर सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस, देखिए बड़े बड़े जो बैंक्स होंगे ना उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि जो बड़े सरकारी बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना, ठीक है। अभी सरकारी बैंक्स को अगर कुछ हो गया, मैं सरकारी बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर प्राइवेट बैंक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सरकारी प्योर सरकारी बैंक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है, ठीक है। तो वो बैंक यूजुअली हम लोग को सिक्योर ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी मतलब वो बैंक्स तभी डूबेंगी जब सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं मतलब भाई देश डूब गया, ठीक है। इसलिए सरकारी बैंक को ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे माना जाता है, कोई भी रिस्क वहाँ पे होती है नहीं। बट वहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट भी आपको सबसे कम ही देखने को मिलेगा, इसलिए तो लोग ज़्यादा लालच के चक्कर में इधर उधर के बैंक में पैसा रखते हैं, एंड फिर अगर कुछ 19-20 अगर हो जाते हैं तो उनका पैसा चला जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड एकदम ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी आप देख सकते हो 90,000 के करीब गोल्ड जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है ट्रंप ने। ट्रंप के आज के स्टेटमेंट तो आप लोगों ने देख लिया, सीधा सीधा इंडिया नाम लेकर बोल रहे कि इंडिया को क्या अलग से हम लोग ट्रीट करेंगे, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस उतना गोल्ड अच्छा करेगा। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंडनबर्ग, यस हिंडनबर्ग की बात करें, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स इन्होंने निकाले थे। अभी अगर हम हमारे बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुआ था जब इन्होंने अदानी से रिलेटेड रिपोर्ट निकाली थी। अदानी के पहले भी उन्होंने इरोस इंटरनेशनल के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो, बट अदानी ये नाम काफ़ी बड़ा था, इसलिए अदानी एंड हिंडनबर्ग ये फिर काफ़ी चर्चे में रहता है। वरना विदेश की अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग तो पहले से हम लोग को काफ़ी चर्चे में रहते हुए देखने को मिलता था। अभी तो इन्होंने अपना बिजनेस बंद किया, आप सभी लोगों को यहाँ पे बताइए उनके मुताबिक कि भाई वो छुट्टी में जाना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, एंड फलाना फलाना बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बता के रखे हुए, आप चाहो तो उनका लेटर पढ़ सकते हो। बट हिंडनबर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनको एक सबसे बड़ी पहचान जो मिली थी, ठीक है, वो मिली थी निकोला के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, कब 2020 में।
कि निकोला के जो हम लोग को ईवी से रिलेटेड जो ट्रक्स देखने को मिलते थे, जो भी ये गाड़ियों के एड्स करते भाई, ये सब कुछ फेक है करके, ऐसा कुछ नहीं है करके, वही निकोला दोस्तों अभी आप देख सकते हो 40% क्रैश आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एक दिन में, ठीक है। एंड अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो 99% तक स्टॉक मतलब पूरा उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद स्टॉक ही हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल गया। सो ऐसा क्या हो गया आज के दिन की 40% क्रैश हो गया। निकोला फाइनली दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कंपनी चलाने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, बेच दो, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके एसेट्स वो यहाँ पे बेचने वाले हैं, ठीक है। और जितना लायबिलिटी सेटल होता है देख लो, तो कंपनी तो यहाँ पे निकल रही है। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली थी निकोला से रिलेटेड, सो पता चला था भाई कि कंपनी भी अंदर से फर्जी है करके। एंड उसके बाद तो कंपनी का दी एंड भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो एकदम पागलपंथी की तरह ये भाग रहा था, एंड बाद में पता चला कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। टेस्ला बहुत खुश होते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये भी ईवी सेगमेंट में ही काम करने वाली कंपनी थी, तो टेस्ला के लिए तो अच्छा पॉइंट देखने को